सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार एक गुरु और शिष्य दोनों बैठे थे। गुरु जी से शिष्य ने कुछ बात करी होगी, गुरु जी उसको शिक्षा देना चाहते थे। गुरु जी ने एक पत्थर उठाया, अब पत्थर उठा के बोला कि जा इसको बेच आ, कुछ पैसा मिल जाए तो तरकारी वरकारी ले आना। वो गया, सब्जी वाले के पास पहुंचा। सबसे पहले तरकारी के लिए बोला था, बोला ये तरकारी मुझे चाहिए, मैं तुम्हें ये पत्थर देता हूं। उसने पत्थर देखा, अटपटा सा पत्थर था, गोल भी नहीं था कि वो तौल के लिए रख लेता। उसने कहा मेरे काम का नहीं, हटा इसको। ऐसे फेंक दिया। उसने फिर उठाया, अरे मेरे गुरुजी ने दिया है, भाई गुरु के हाथ की चीज आई है तो उसके लिए तो वो अमृत है, सोना है। फिर उसको माथे से लगाया, फिर कहीं आगे गया, बोला तरकारी तो लेके जाऊंगा, तरकारी नहीं मिली तो दिमाग लगाया उसने। बोला मैं इसको कहीं भी बेच दूं, पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, मैं तरकारी लूंगा, तरकारी लूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। सामने एक कपड़ा बेचने वाले की दुकान थी। उसने उस पत्थर को लेके कपड़े बेचने वाले के पास पहुंच गया। बोला मुझे कपड़ा खरीदना है। बोला खरीद लो। बोला ये पत्थर के बदले कपड़ा दोगे? उसने पत्थर देखा, फिर उसको देखा। बोला पहली बार कोई आया पत्थर के बदले, उसने उसको फेंक दिया। बोला ना, इसका कुछ नहीं मिलेगा, पत्थर से कोई कपड़े मिलते हैं। फिर आगे पहुंचा, एक लोहे की दुकान मिली। बोला लोहे वाला तो वैसे इन चीजों में पत्थर लोहा, उससे पूछ लेता हूं। उसके पास गया, उसने कहा भैया ये पत्थर के बदले थोड़ा लोहा दे दो। बोला लोहा बेचकर कुछ कर लूंगा, तरकारी ले जाऊंगा। लोहे वाले ने पत्थर देखा, बोला बेकार है, फेंक यहां, मैं तो लोहे का काम करता हूं। सर लटका के बेचारा एक चाय की दुकान के पास, गुमटी के पास बैठा है, और उसकी बगल में ही एक जौहरी की दुकान है। जौहरी अंदर बैठा है और वो पत्थर को यूं लेके हाथ में सर झुकाए बैठा है। जौहरी अंदर से बाहर आया, उसको थपथपाया, कौन हो? अपना नाम बताया। ये तुम्हारे हाथ में पत्थर क्या है? उसको कुछ अच्छा लगा, चलो पत्थर के बारे में इसने तो पूछा, सब तो फेंक रहे थे। बोला आप अंदर आइए। अंदर गया, जौहरी ने कहा क्या मैं इस पत्थर को हाथ लगा सकता हूं? देखो अभी तक लोग फेंक रहे थे, अभी तक लोग जिस पत्थर को फेंक रहे थे ये कह रहे हैं कि मैं हाथ लगा सकता हूं। उसने कहा साहब बिल्कुल लगाओ। उसके मन में ख्याल आया, काश ये पत्थर इसे समझ आ जाए, कुछ दे दे, तरकारी ले जाऊं। उसने उस पत्थर को लिया, कपड़े से साफ किया, बढ़िया धोया, और उसके बाद अपनी कसौटी पे रखा। जब उस कसौटी को रखा तो उसकी आंखें ऐसी हो गई और बोलता है पत्थर आपके पास आया कहां से? बोला मेरे गुरुजी ने दिया। किस लिए दिया? बोला बस, बोला तरकारी ले आओ। बोला तरकारी ले आओ? कौन है तुम्हारे गुरुजी? गुरु के बारे में बताया। जब गुरु का नाम सुना तो व्यापारी भी सक पका गया, महान गुरु थे वो तो। बोला इस पत्थर का मूल्य इस देश का राजा भी नहीं दे सकता, इतना बड़ा मूल्य है इसका। क्या कहते हो? बोला हाँ ये इतना बेशकीमती पत्थर है, इतना बेशकीमती पत्थर, इस मतलब हीरा जवाहरात जो भी हो वो इतना बेशकीमती है कि यहां का राजा भी इसका पैसा नहीं दे सकता। पत्थर हाथ में लिया, दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया। गुरुजी ये क्या? आपने तो मुझे तरकारी लाने का बोला था, क्या आपको नहीं मालूम था ये बहुत बेशकीमती पत्थर है? बोला मुझे सब मालूम था कि ये बेशकीमती पत्थर है। बोला फिर आपने मुझे दे दिया, मान लो मैं तरकारी ले भी आता, पत्थर तो चला जाता। बोला मेरे लिए इन सब चीजों की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है, मैं तुझे कुछ बताना चाहता था, और बताना ये चाहता था कि इस देह के अंदर एक उजली हुई आत्मा बैठी है। उस आत्मा को जो जीव किसी संत, किसी सदगुरु की शरण में ले जाता है तो उसकी चमक को वो पहचान कर उसको रोशन कर देता है। और यही तेरी मैं परीक्षा लेना चाहता था, यही तुझे मैं सिखाना चाहता था।
भागवत भागवत धर्म की आत्मा है। जो भागवत के समीप बैठकर अपने जीवन को जीता है, जो निमित्त होता है भागवत के अपने जीवन को कर देता है, उसका जीवन प्रकाशमय आनंदमय हो जाता है।